हेलो दोस्तों, टारगेट 91 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं साइंस जी के, जिसमें भौतिक विज्ञान का पार्ट 5 है। इससे पहले हमने 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो सारे पार्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप प्ले लिस्ट में विजिट कर सकते हैं। ये भौतिक विज्ञान के लगभग 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हम रिवीजन के तौर पर देख रहे हैं। यहाँ से ये प्रश्न अक्सर रिपीट होते हैं, जहाँ हम अक्सर गलत कर जाते हैं, तो हम इसे अच्छे से देख लेते हैं जो कि एग्जाम में आप गलत नहीं होगे और यहाँ से हम 1 से 2 नंबर कवर कर सकते हैं। आप ये सारे प्रश्नों को अच्छे से रट लें। पहला पॉइंट है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्रुतहीन होता है? इसका कारण है परावर्तन। पेरिस को बनाने में कौन सा एक दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण। कुलिस नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो याद रखिए, कुलिस नलिका का प्रयोग एक्स किरणें उत्पन्न करने में किया जाता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनाना किस परिघटना का परिणाम है? तो ध्यान रखें, बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण का परिणाम है। पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वाहनों के अग्रदीपों या मतलब हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? परावर्तित दर्पण का इस्तेमाल होता है। कार चलते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं, या कार चलाते समय किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं ताकि हम पीछे के वाहन को दर्पण में देख सके? तो वो दर्पण है उत्तल दर्पण। मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो याद रखें, मानव आंख की रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अगला पॉइंट है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? कार्निया को। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? याद रखिए, अगर दूर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा स्पष्ट तो निकट दृष्टि दोष रहेगा, और पास की वस्तुओं को अगर स्पष्ट नहीं देख पा रहा है तो दूर दृष्टि दोष होगा। अगला पॉइंट है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना, जो दूर दृष्टि दोष है मतलब पास की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? उन्हें चश्मा पहने रखना चाहिए। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? वह व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। जब कोई वस्तु 2 समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? अनंत होगी। यदि एक व्यक्ति 2 समतल दर्पण जो कि 60 डिग्री कोण पर अनंत है रखे हैं, इनके बीच खड़ा हो तो उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? 5। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज हैं? समांतर। डायोप्टर किसकी इकाई है? डायोप्टर लेंस की इकाई है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना है? 7 रंगों के मेल से बना है। किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो याद रखिए, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? फिल्म। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? कैमरे में उत्तल लेंस उपयोग में लाया जाता है। मानव की आंख पर वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? रेटिना पर बनता है। आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? आइरिस। घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जी को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आवर्धक लेंस। दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशित यंत्र का उपयोग किया जाता है?
दूरदर्शी तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत प्रकाश तरंग के रूप में प्रवाहित होता है। कांच में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? क्रुक्स कांच। याद रखिए, क्रुक्स कांच कांचों में से एक ऐसा कांच है जो कि एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है। प्रकाश के प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? प्रकाश के प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अन्वेषण होता है? नीला और लाल रंग द्वारा पौधे द्वारा तीव्र अन्वेषण होता है। अगला पॉइंट है, जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परितट्य प्रभावित होते हैं? केवल तरंगदैर्घ्य और वेग। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? नतोदर। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केवल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक सिद्धांत पर कार्य करता है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसा पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? परमाणु को। पायरोमीटर किसके मापने में प्रयोग में लाया जाता है? उच्च तापमान। कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक जूल। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो याद रखिए, क्यूरी रेडियोधर्मिता इकाई का नाम है। ये सारे फिजिक्स के प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। कोई भी नए प्रश्न नहीं बनते क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिर्फ और सिर्फ 10वीं लेवल पर प्रश्न पूछे जाते हैं। 10वीं लेवल का सिलेबस रहता है, तो ये सारे 10वीं लेवल के ही प्रश्न हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का। स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? पास्कल का नियम। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण अलग हो जाता है? अपकेंद्रीय बल के कारण। महत्वपूर्ण प्रश्न है। जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करते हैं? जेट इंजन रेखीय संवेग के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। किसी तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने। 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान 9.8 न्यूटन है। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैर सकती है? पृष्ठ तनाव के कारण। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच के बीच से, जो कि 136 होती है। किस तिथि को दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? 21 जून को। फोटॉन किसकी मूलभूत यूनिट या मात्रा या इकाई है? प्रकाश की। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव से। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? सिलेंडरी लेंस का। प्रत्यावर्ती धारा को डिस्क धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? टंगस्टन से। महत्वपूर्ण है। ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? 60 से 70%। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है? 10 डिग्री ओम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है? यूरेनियम का प्रयोग होता है।
एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। यदि किसी प्रारूपिक पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? अर्धचालक। स्थिर विद्युत अवक्षेपिक का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए। लोह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अतिसूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? डोमेन। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किसको बनाने में उपयोग किया जाता है? जनित्र। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? दक्षिण से उत्तर। याद रखिए, दक्षिण से उत्तर। दोस्तों, अगर आपने फिजिक्स के सारे वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर विजिट कर लें, क्योंकि ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 प्रश्न की सीरीज रहेगी, जो कि एग्जाम में अक्सर ये प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। तो आप ये सारे वीडियो को कम से कम 2 बार भी देख लेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएंगे। अगला पॉइंट है, जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के साथ साथ 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 4। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा होता है? तो याद रखिए, यूरेनियम विधि के द्वारा पृथ्वी की आयु का निर्धारण होता है। नाभिकीय रिएक्टर में बाहरी जल, जिसका सूत्र D2O है, इसका प्रयोग किस रूप में होता है? मंदक के रूप में होता है। कुलित नलिका का प्रयोग क्या उत्पादन करने में किया जाता है? एक्स किरणें। परमाणु बम में विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन के कारण। सेमीकंडक्टर में उनके प्रयोग के आधार पर अशुद्धियाँ किस लिए मिलाई जाती है? उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए अशुद्धियाँ मिलाई जाती है। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? भारी सेमीकंडक्टर बन जाता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु उपयोग में लाई जाती है? यूरेनियम। याद रखिए, यूरेनियम धातु उपयोग में लाई जाती है विद्युत उत्पन्न करने के लिए। कृष्ण क्षेत्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादन किया था? एस चंद्रशेखर ने। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ, जिन्होंने इसकी खोज की, उनका नाम है डायनामाइट की खोज की। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने, इनका नाम लिया जाता है। अगला पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? नोल और ब्रुस्का ने। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार का प्रयोग किया जाता है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर। याद रखिए, सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? ध्यान रखें, स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है। कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? स्टेथोस्कोप। अगला पॉइंट है, चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान रखा गया है या किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? एस चंद्रशेखर वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए।